नमस्कार दोस्तों, आज हम अपना पाठ अवकलज के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स का एक नया अध्याय पढ़ेंगे। स्पर्श रेखाएं और अभिलंब। दोस्तों, स्मरण कीजिए कि एक दिए हुए बिंदु x0, y0 से जाने वाली तथा परिमित प्रवणता यानी स्लोप m वाली रेखा का समीकरण हम y माइनस y0 बराबर m का गुणन x माइनस x0 से प्राप्त करते थे। तो दोस्तों, साथ ही वक्र अगर हमारे पास है कुछ y बराबर fx के बिंदु x0, y0 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता dy बटा dx का मान x0, y0 रखने पर, जिसे हम f डैश x0 भी कहते हैं, इससे दर्शाई जाती है। इसलिए दोस्तों x0, y0 पर वक्र की स्पर्श रेखा का समीकरण होता है y माइनस y0 बराबर f डैश x0 का गुणन x माइनस x0 से। आगे देखते हैं दोस्तों, अभिलंब स्पर्श रेखा पर लंब होता है, यानी आकृति में आप देख सकते हैं कि आपके पास एक वक्र है जहां पर आपके पास A पर आप स्पर्श रेखा देख सकते हैं और A पर आप अभिलंब रेखा भी देख सकते हैं। तो साथ ही दोस्तों, y बराबर fx के x0, y0 पर अभिलंब की प्रवणता होती है -1 बटा f डैश x0, चूंकि f डैश x0 शून्य के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए वक्र y बराबर fx के बिंदु x0, y0 पर अभिलंब का समीकरण निम्नलिखित है, यानी इस प्रकार से है y माइनस y0 बराबर -1 बटा f डैश x0 का गुणन x माइनस x0। इसको हम और अच्छे से लिख सकते हैं दोस्तों, y माइनस y0 का गुणन f डैश x0 प्लस x माइनस x0 बराबर 0। आगे देखते हैं दोस्तों, कुछ विशेष स्थितियां हैं दोस्तों। पहली है, यदि स्पर्श रेखा की प्रवणता 0 है तब tan थीटा बराबर 0 है, और इस प्रकार थीटा बराबर 0, जिसका अर्थ है कि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। इस स्थिति में x0, y0 पर स्पर्श रेखा का समीकरण केवल y बराबर y0 हो जाता है। दूसरा है दोस्तों, यदि थीटा हमारा पाई बटा 2 हो रहा है तब tan थीटा हमारा अनंत की तरफ जाएगा, जिसका अर्थ है कि स्पर्श रेखा x अक्ष पर लंब है, y अक्ष के समांतर है। इस स्थिति में x0, y0 पर स्पर्श रेखा का समीकरण x बराबर x0 होता है। आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। चलिए अब एक उदाहरण करते हैं। x बराबर 2 पर वक्र y बराबर x³ माइनस x स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए, यानी स्लोप निकालना है दोस्तों। यहाँ पर दिए वक्र की x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता हम इस प्रकार से निकालेंगे कि dy बटा dx का मान x बराबर 2 रखने पर हमें मिलेगा, यानी 3x² माइनस 1 का मान x बराबर 2 रखने पर, जो कि है 11 के बराबर। आगे देखते हैं दोस्तों, एक दूसरा उदाहरण है। अब वक्र y बराबर x माइनस 7 बटा x माइनस 2 का गुणन x माइनस 3 के उन बिंदुओं का स्पर्श रेखाएं ज्ञात कीजिए जहां यह x अक्ष को काटती हैं। चलिए इसे हल करते हैं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि अक्ष पर y बराबर 0 होता है, इसलिए जब y बराबर 0 वक्र के समीकरण से x बराबर 7 प्राप्त होता है। इस प्रकार वक्र x अक्ष को 7, 0 पर काटता है। अब दोस्तों, वक्र के समीकरण को x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें मिलेगा dy बटा dx बराबर 1 माइनस y का गुणन 2x माइनस 5 बटा x माइनस 2 का गुणन x माइनस 3। आगे देखते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों dy बटा dx हम 7, 0 पर मान निकालेंगे तो हमें मिलेगा 1 बटा 20। इसलिए दोस्तों स्पर्श रेखा की प्रवणता हो जाएगी 7, 0 पर 1 बटा 20 के बराबर। अतः 7, 0 पर स्पर्श रेखा का समीकरण हो जाएगा y माइनस 0 बराबर 1 बटा 20 x माइनस 7 के बराबर, जिसे हम हल करेंगे तो हमें मिलेगा
20y माइनस x प्लस 7 बराबर 0। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और सन्निकटन यानी अप्रोक्सीमेशन के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों हम सबसे पहले एक उदाहरण लेते हैं कि अंडर रूट 36.6 का सन्निकटन करने के लिए अवकल का प्रयोग कीजिए। चलिए इसे हल करके ही सीखते हैं कि सन्निकटन कैसे निकालते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम y बराबर अंडर रूट x लेंगे, जहां x का मान होगा 36 और मान लीजिए कि डेल्टा x बराबर है 0.6 के, यानी हमने x का मान लिया है 36 और अपना 36.6 में डेल्टा 6 हमने लिया है 0.6। अब आगे देखते हैं दोस्तों, इससे हमें डेल्टा y हमें मिलेगा दोस्तों अंडर रूट x प्लस डेल्टा x माइनस अंडर रूट x। इसका मान निकालेंगे दोस्तों तो वह हमें मिलेगा अंडर रूट 36.6 माइनस अंडर रूट 36, जो कि बराबर होगा अंडर रूट 36.6 माइनस 6 के। अब दोस्तों हम देख सकते हैं कि अंडर रूट 36.6 बराबर हो जाएगा 6 प्लस डेल्टा y के। अब डेल्टा y सन्निकटता dy के बराबर है और निम्नलिखित से प्रदत्त है, जैसे dy बराबर हो जाएगा dy बटा dx का गुणन डेल्टा x के साथ, जो कि मिलेगा 1/2 रूट x का गुणन 0.6, क्योंकि y यहाँ पर अंडर रूट x है। साथ ही हमें मिलेगा इसको हल करके 1/2 अंडर रूट 36, क्योंकि x का मान 36 था, का गुणन 0.6, जो कि मिलेगा बराबर 0.05 के। आगे देखते हैं दोस्तों, इस प्रकार से हमें अंडर रूट 36.6 का सन्निकटन मान मिलेगा 6 प्लस 0.05, जो कि हो जाएगा 6.05 के बराबर। चलिए अब हम एक और उदाहरण करते हैं दोस्तों। एक गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर मापी जाती है, जिसमें 0.03 सेंटीमीटर की त्रुटि है। इसके आयतन के परिकलन में सन्निकटन त्रुटि ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों इसे हल करते हैं। मान लीजिए कि गोले की त्रिज्या r है और इसके मापन में त्रुटि डेल्टा r है। साथ ही दोस्तों r बराबर है 9 सेंटीमीटर और डेल्टा r बराबर है 0.03 सेंटीमीटर। अब गोले का आयतन यदि मैं v से दिखाऊं तो v बराबर है 4/3 पाई r क्यूब, यानी दोस्तों अगर हम dv बटा dr निकालें तो वह हमें मिलेगा 4 पाई r स्क्वायर। इसलिए दोस्तों dv हो जाएगा dv बटा dr का गुणन डेल r से, जो कि हो जाएगा बराबर 4 पाई r स्क्वायर का गुणन डेल r से। और इसे जब हम हल करेंगे यानी हम r और डेल्टा r का मान इसमें रखेंगे तो हमें मिलेगा 4 पाई 9 स्क्वायर का गुणन 0.03 से, और हमें आयतन के परिकलन में सन्निकटन त्रुटि मिल जाएगी 9.72 पाई सेंटीमीटर क्यूब। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उच्चतम और निम्नतम यानी मैक्सिमा एंड मिनिमा। दोस्तों आपके सामने दो आलेख दिए गए हैं। हम एक फलन के आलेख के वर्तन बिंदुओं यानी टर्निंग पॉइंट्स को ज्ञात करेंगे और इस प्रकार उन बिंदुओं को ज्ञात करेंगे जिनके आलेख स्थानीय अधिकतम या न्यूनतम पर पहुंचता है। साथ ही दोस्तों हम एक फलन का निरपेक्ष उच्चतम मान यानी एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट और निरपेक्ष न्यूनतम मान यानी एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट भी ज्ञात करेंगे, जो कोई अनुप्रयुक्त समस्याओं को हल करने में आवश्यक होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम एक परिभाषा देखते हैं कि मान लीजिए अंतराल I में एक फलन f परिभाषित है, तब f का उच्चतम मान I में होता है यदि I में एक बिंदु C का अस्तित्व इस प्रकार है कि f ऑफ C बड़ा या बराबर है f ऑफ x से, जहां x हर x I अंतराल से आ रहा है। साथ ही दोस्तों f ऑफ C को I में
f का उच्चतम मान कहते हैं और बिंदु C को I में f के उच्चतम मान वाला बिंदु कहा जाता है। जैसे आपके सामने ये आलेख है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वक्र में C पॉइंट पर f ऑफ C का अधिकतम मान मिल रहा है, तो इसे हम f ऑफ C में कहेंगे कि यह हमें उच्चतम मान मिला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी तरह दोस्तों मान लीजिए एक अंतराल I में फलन f परिभाषित है, तो f का निम्नतम मान I में होता है यदि I में एक बिंदु C का अस्तित्व इस प्रकार है कि f ऑफ C छोटा या बराबर है f ऑफ x से, जहां x I अंतराल से आ रहा है। इसमें भी f ऑफ C को I में f का निम्नतम मान कहते हैं और बिंदु C को I में f के निम्नतम मान वाला बिंदु कहा जाता है। जैसे कि आप इस आलेख में देख सकते हैं दोस्तों, पॉइंट या बिंदु 1 पर इस फलन का आपको सबसे निम्नतम मान मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी तरह मान लीजिए एक अंतराल I में एक फलन f परिभाषित है, तब I में दोस्तों f एक चरम मान यानी एक्सट्रीम वैल्यू रखने वाला फलन कहा जाता है यदि I में ऐसे बिंदु C का अस्तित्व इस प्रकार है कि f ऑफ C यानी f का उच्चतम मान अथवा निम्नतम मान दोनों है। इस स्थिति में f ऑफ C I में f का चरम मान कहलाता है और बिंदु C एक चरम बिंदु कहलाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हमारे पास एक उदाहरण है, यहाँ पर f ऑफ x दिया है x स्क्वायर, जहाँ x आ रहा है r से, यानी इस फलन f के उच्चतम और निम्नतम मान यदि कोई हो तो हमें ज्ञात करने हैं। इस प्रकार से हम दोस्तों इसका आलेख दे सकते हैं, यानी x स्क्वायर का यदि हम ग्राफ बनाएं तो हमें इस प्रकार से मिलेगा। अब इसे हल करने पर दोस्तों f ऑफ x का मान अगर हम 0 रखते हैं तो यह कब होगा, जब x का मान 0 होगा, यानी f ऑफ x बड़ा होगा या बराबर होगा 0 के सारी x के लिए जो r से आएंगे। इसलिए f का निम्नतम मान 0 रहेगा और f के निम्नतम मान का बिंदु होगा x बराबर 0। इसके अतिरिक्त दोस्तों आलेख से हम देख सकते हैं कि फलन f का कोई उच्चतम मान नहीं है, अतः r में यानी वास्तविक संख्याओं में f के उच्चतम मान का बिंदु नहीं है। उच्चतम और निम्नतम। प्रत्येक एकदिष्ट फलन यानी मोनोटॉनिक फंक्शन अपने परिभाषित प्रांत के अंत्य बिंदुओं पर उच्चतम तथा निम्नतम मान ग्रहण करता है। जैसा कि बच्चों आप इस आकृति में देख सकते हैं, एक फलन है जो कि निरंतर ह्रासमान तथा वर्धमान है। इस प्रकार के फलनों को हम एकदिष्ट फलन के नाम से जानते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक परिभाषा। मान लीजिए f एक वास्तविक मानीय फलन है यानी रियल वैल्यूड फंक्शन है और c फलन f के प्रांत में एक आंतरिक बिंदु है, तब c को स्थानीय उच्चतम का बिंदु कहा जाता है यदि एक ऐसा h हो जो कि 0 से बड़ा है कि c माइनस h और c प्लस h का जब हम एक विवृत अंतराल ले तो उसमें सभी x के लिए f ऑफ c का मान जो है वो f ऑफ x के बराबर या उससे बड़ा हो, तब f ऑफ c फलन f का स्थानीय उच्चतम मान कहलाता है। आगे बढ़े तो देखें हमने परिभाषा का दूसरा भाग जिसमें कहा गया है c को स्थानीय निम्नतम का बिंदु कहा जाता है यदि एक ऐसा h 0 से बड़ा हो कि जब हम एक विवृत अंतराल c माइनस h और c प्लस h ले उसमें सभी x के लिए f ऑफ c का जो मान है वो f ऑफ x से छोटा या उसके बराबर हो, तब f ऑफ c फलन f का स्थानीय निम्नतम मान कहलाता है। अब देखते हैं एक प्रमेय। मान लीजिए एक विवृत अंतराल I में f एक परिभाषित फलन है, साथ ही यह भी मानना है कि c जो कि I यानी एक विवृत अंतराल का कोई बिंदु है, यदि f का x बराबर c पर एक स्थानीय उच्चतम या एक स्थानीय निम्नतम का बिंदु है तो f डैश x बराबर 0 है या f बिंदु c पर अवकलनीय नहीं है।
इसी के साथ जब हम आगे बढ़े तो देखिए हमने अगली प्रमेय जिसको हम कहते हैं प्रथम अवकलज परीक्षण। मान लीजिए कि एक फलन f किसी विवृत अंतराल में स्थित क्रांतिक बिंदु पर संतत है। तब जैसा कि आप इस आकृति में देख सकते हैं f डैश x का जो मान है वो शून्य से बड़ा है। इसमें समझने वाली बच्चों बात यह है कि x एक बिंदु से होकर बढ़ने के साथ साथ यदि f डैश x का जो चिन्ह है वो धन से ऋण में परिवर्तित होता है, अर्थात यदि बिंदु C के बाईं ओर और उसके पर्याप्त निकट के प्रत्येक बिंदु पर f डैश x का मान शून्य से बड़ा है तथा C के दाईं ओर और पर्याप्त निकट के प्रत्येक बिंदु पर f डैश x का मान शून्य से कम हो तो C स्थानीय उच्चतम का एक बिंदु है। इसी प्रकार यदि चिन्ह ऋण से धन में परिवर्तित होता है तो C जो है वो स्थानीय निम्नतम बिंदु है, किंतु यदि चिन्ह में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है तो ना तो वो स्थानीय उच्चतम का बिंदु है और ना ही वो स्थानीय निम्नतम का बिंदु है। वास्तव में इस प्रकार के बिंदु को नति परिवर्तन बिंदु यानी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। आगे बढ़े तो हमने देखी एक और प्रमेय। मान लीजिए कि f किसी अंतराल I में परिभाषित एक फलन है और साथ ही ये दे रखा है कि C उस I में से एक बिंदु है। मान लिया हमने कि f C पर 2 बार लगातार अवकलनीय है। तब यदि f डैश C का मान शून्य के बराबर और f डबल डैश C यानी जो आपने द्वितीय कोटि का अवकलज प्राप्त किया है उसमें यदि आप x का मान C रखें और उसका मान शून्य से छोटा हो तो x बराबर C स्थानीय उच्चतम का एक बिंदु है। इस दशा में f का स्थानीय उच्चतम मान f ऑफ C है। आगे बढ़े तो हमने देखी अगली स्थिति, यदि f डैश C बराबर है शून्य के किंतु जो द्वितीय कोटि का अवकलज है यानी f डबल डैश C है वो शून्य से बड़ा हो तो x बराबर C स्थानीय निम्नतम का एक बिंदु है। इस दशा में f का स्थानीय निम्नतम मान f ऑफ C है। साथ ही में आखिरी स्थिति हमने देखी, यदि f डैश C बराबर होता है शून्य के और जो द्वितीय कोटि का अवकलज हमने x बराबर C पे लिया है यानी f डबल डैश C लिया है वो बराबर हो शून्य के, तो यह परीक्षण असफल हो जाता है। इसी के साथ ये प्रमेय समाप्त हुई। आगे बढ़े तो हमने देखा एक उदाहरण, एक फलन fx दे रखा है जो इस प्रकार से परिभाषित है 3x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12 द्वारा प्रदत्त फलन के स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। आगे बढ़े तो हमने इसका हल देखा। fx का मान दे रखा है 3x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12। तो f डबल डैश x से पहले हम निकालेंगे f डैश x जिसका मान है 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 24x। इसको यदि आगे हल किया जाए तो 12x जो है वो इन सभी में कॉमन है। 12x लिया तो जो हमारा बचेगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। इस तरीके से आप इसको हल करेंगे तो आपको मिलेगा x माइनस 1 इंटू x प्लस 2। आगे बढ़े तो इस समीकरण को हल करने पर हमें x के 3 मान प्राप्त होते हैं, 0, 1 और माइनस 2, जिस पर f डैश x जो है वो शून्य के बराबर है। तो जो द्वितीय कोटि का अवकलज f डबल डैश x है उसका मान आता है 36x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 24। अब इसको जब हमने आगे हल किया तो हमें मिला 12 ब्रैकेट में 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 जो 12 के साथ गुणन हो रहा है। आगे आपके सामने आकृति दी गई है। आकृति की सहायता से हम देख सकते हैं कि f डबल डैश 0 जो है वो माइनस 12 आ रहा है जो कि शून्य से छोटा है। f डबल डैश जो 1 है उसका मान 48 आ रहा है जो शून्य से बड़ा है, तथा f डबल डैश माइनस 2 पे जब हम देखते हैं तो 84 आता है जो शून्य से बड़ा है। हमने कुछ नहीं किया बच्चों, जो हमको x के 3 मान प्राप्त हुए थे f डैश x को शून्य के बराबर रखने पर 0, 1 और माइनस 2, उस मान को हमने द्वितीय कोटि के अवकलज में सिर्फ डाल दिया है जिससे हमें इस प्रकार की स्थिति प्राप्त हुई है। इसलिए द्वितीय अवकलज परीक्षण द्वारा x बराबर 0 स्थानीय उच्चतम बिंदु है और f
स्थानीय उच्चतम मान यानी f ऑफ 0 जो है वो 12 है। आगे बढ़े तो हमने देखा कि जब हम x बराबर 1 और x बराबर -2 लेते हैं तो स्थानीय निम्नतम बिंदु प्राप्त होता है और स्थानीय निम्नतम मान जो है वो f ऑफ 1 बराबर 7 और f ऑफ -2 बराबर -20 है। अब अगला विषय देखते हैं एक संवृत अंतराल में किसी फलन का उच्चतम और निम्नतम मान। प्रमेय, मान लीजिए एक अंतराल I बराबर a b। यहाँ पर बच्चों जिस अंतराल की बात की गई है वो एक संवृत अंतराल है। इस पर f एक संतत फलन है, तब f का निरपेक्ष उच्चतम मान होता है और I में कम से कम एक बार f यह मान प्राप्त करता है, तथा f का निरपेक्ष निम्नतम मान होता है और I में कम से कम एक बार f यह मान प्राप्त करता है। इस प्रमेय के साथ जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा दूसरी प्रमेय में कहा गया है कि मान लीजिए संवृत अंतराल I पर एक f अवकलनीय फलन है और मान लीजिए कि I का कोई आंतरिक बिंदु C है। तब जो स्थितियां हैं वो कुछ इस प्रकार होंगी। यदि C पर f निरपेक्ष उच्चतम मान प्राप्त करता है तो f डैश C बराबर होता है 0 के। यदि C पर f निरपेक्ष निम्नतम मान प्राप्त करता है तो f डैश C बराबर होता है 0 के। व्यवहारिक विधि में जब हमने देखा यानी वर्किंग रूल, उसमें कुछ चरण दिए गए हैं कि दिए गए अंतराल में f के सभी क्रांतिक बिंदु कीजिए, अर्थात x के वह सभी मान ज्ञात कीजिए जहां या तो f डैश x बराबर हो 0 के या f अवकलनीय नहीं है। इसमें हमने चरण 2 देखा कि अंतराल के अंत्य बिंदुओं को हमें लेना है, फिर हमें इन सभी बिंदुओं पर f के मानों की गणना करनी है और जो अंतिम चरण है उसमें चरण 3 में गणना से प्राप्त f के मानों में से उच्चतम और निम्नतम मानों को लेना है। यदि उच्चतम मान f निरपेक्ष उच्चतम मान और निम्नतम मान f का निरपेक्ष निम्नतम मान होंगे। आगे बढ़े तो हमने देखा एक अगला उदाहरण। अंतराल दिया गया है एक संवृत अंतराल 1,5। इसमें f ऑफ x बराबर 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 1 द्वारा प्रदत्त फलन के निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मानों को ज्ञात करना है। हल में हमें यह ज्ञात है कि फलन जो है वो इस प्रकार परिभाषित है 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 1। इसका जब हमने अवकलज प्राप्त किया तो हमें मिलता है 6x² माइनस 30x प्लस 36। आगे हल किया तो मिला 6 का गुना x माइनस 3 गुना x माइनस 2। जब इनको हमने यानी f डैश x जो प्रथम कोटि का अवकलज है उसको 0 के बराबर रखा तो x के मान 2 प्राप्त हुए, 2 और 3। अब हम इन बिंदुओं और अंतराल 1,5 के अंत्य बिंदुओं अर्थात x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3 तथा x बराबर 5 पर f का मान जब हम परिकलन करके देखते हैं तो f ऑफ 1 मिलता है 24। आप बच्चों इसको अपनी पुस्तिका में हल कर देख सकते हैं। f ऑफ 2 मिलता है 29, f ऑफ 3 मिलता है 28 तथा f ऑफ 5 मिलता है 56। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अंतराल 1,5 जो कि एक संवृत अंतराल है, इस पर फलन f के लिए x बराबर 5 पर निरपेक्ष उच्चतम मान 56 और x बराबर 1 पर निरपेक्ष निम्नतम मान 24 है।